राधे राधे। मैं आज आपको एक भक्त और भगवान की कथा का वर्णन करके बताता हूँ कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या चाहते हैं और भक्त अपने भगवान के लिए क्या चाहता है, कि भक्त क्या मांगता है अपने भगवान से और भगवान देना क्या चाहते हैं उसे। एक भक्त अपने भगवान से मांगता है कि भगवान मेरे ये संकट दूर कर दो, भगवान मेरे वो संकट दूर कर दो, भगवान मुझे अपनी शरण दे दो, भगवान मुझे अपनी चरणों की सेवा दे दो। मतलब भक्त मांगता ही रहता है और भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त किस काबिल बने, मेरा भक्त किस लायक बने कि आगे उसे दुनिया के आगे झुकना ना पड़े, वो मजबूत बने, संकटों का सामना करे। भगवान यह चाहते हैं। इसी के तौर पर आज मैं आपको भक्त और भगवान की प्रेम भरी कथा का वर्णन करके बताता हूँ। एक समय की बात है, एक साड़ी का व्यापार था और वो साड़ी का मालिक बिहारी जी का बड़ा प्रेमी भक्त था, लेकिन उसकी दुकान नहीं थी, वो रोड साड़ी बेचता था। उसका प्रतिदिन एक काम रहता था कि उसको बिहारी जी के मंदिर जाके झाड़ू पोंछा करना है, मंदिर के जाके, और उनकी सेवा करनी है। वो सुबह से जाता था, उनकी सेवा करता था, फिर वापस अपना वो काम धंधा करने लगता था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी उसके घर पर, इतनी गरीबी थी कि कभी कभार तो उसके घर में अगर दुकान ना चले तो वो खाना भी नहीं खा पाता था। एक बार उसका क्या हो गया, वो साड़ी बेचते बेचते 7 गांव तक साड़ी बेचने गया, लेकिन उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चली और उसके यहाँ एक भी साड़ी नहीं बिकी। बड़ा परेशान हो गया वो कि मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी, अब मैं क्या करूं, मैं घर वालों को क्या खवाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जे नहीं है। बड़ा दुखी होगा तो गुस्से में चला गया बिहारी जी के मंदिर। बिहारी जी के मंदिर गया तो बिहारी जी से लड़ने लगा कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, मैं कितनी गरीबी डूब रहा हूँ, आप मेरी मदद करें, मेरे साथ रहिए। हर प्रकार से वो लड़ने लगा। उसकी सुन ली भगवान ने। फिर वो उसकी धीरे धीरे उसकी तरक्की होनी चालू। उसकी फिर एक छोटी सी दुकान आई, उसमें वो दुकान रखने लगा। फिर वो मतलब ऐसे बेचते ही फिरता था। दुकान से उसकी एक बड़ी दुकान आई, फिर बड़ी दुकान से एक शोरूम आया। मतलब इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसके पीछे उसके हर प्रकार से सुख सुविधाएं से आ गया। उसको इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसके अंदर एक अहंकार की भूमि आने लगी। वो ये सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे इतने सारे नौकर, मैं इतनी बड़ी हवेली का मालिक, मैं बिहारी जी के मंदिर झाड़ू पोंछा करने जाऊंगा, ये सोचने लगा। उसने जाना बंद कर दिया। अब उसने तो गरीबी देखी थी, लेकिन उसके बच्चों ने तो गरीबी नहीं देखी थी। उनके बच्चों ने तो बड़े आदमी ही देखा था, तो उनके बच्चों ने भी मंदिर जाना टोटली बंद कर दिया। वो लोग मंदिर कोई नहीं जाते थे। उसका काम था कि अपने व्यापार में इतना खुश हो गया कि वो व्यापार में उसकी उम्र बीतने लगी, बच्चे बड़े हो गए, पत्नी का वैकुंठवास हो गया, पत्नी चली गई। अब उसको इतना संपत्ति आ गई थी कि वो कुछ समा नहीं पाता था। प्रभु तो अपनी कृपा कर ही रहे थे और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, वो अपने काम में लगने लगे। अब जब वो एक दिन बैठा सोचा कि यार मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, मेरे पास तो सब कुछ आ गया, लेकिन मेरे पास मन की शांति नहीं है, मैं बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत चंचल हो चुका हूँ। ऐसा कहते वो एक बार बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला। उसे वो अपनी गरीबी के दिन वापस याद आ गए कि यार मैं यहाँ एक समय काम करने से पहले झाड़ू पोंछा करने आता था। यही देखता रहा वो। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर रोने लगा कि प्रभु मैं मद के लोभ के मुंह में आज आपको भूल गया। भगवान को उसकी पुकार इतनी अच्छी लगी कि वो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि पुत्र मैंने तुमको हर वो चीज़ दी कि जो तुमने मांगी थी। तुम मुझसे उस दिन लड़के गए थे, मैंने तुमको वो हर प्रकार की चीज़ दी जो तुमने मुझसे मांगी थी। आज तुम गाड़ी से उतर रहे हो, उस समय तुम पैदल आते थे, अब तुमको क्या चाहिए? तो उस भक्त ने हंसते हुए जवाब दिया कि प्रभु आपने वो चीज़ दी जो मेरे अंदर अहंकार लाई थी, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं दी कि मुझको शांति प्रदान करे। ना तो आपने मुझे अपनी सेवा दी और मेरे अंदर वो अहंकार उत्पन्न हो गया कि मैं इतना अशांत प्राणी बन चुका हूँ कि कह नहीं सकते। तो भगवान ने उसको मुस्कुराते हुए जवाब कहा कि अगर पुत्र तुम इस भौतिक वस्तुओं से अच्छी अगर तुम मुझसे मन की शांति मांग लेते ना, मन की शांति मैं तुमको दे देता तो भौतिक वस्तु तो अपने मन से तुम्हारे पास आ जाती। तो उसको बड़ा दुख हुआ। बोले मैं अगर मन की शांति मांगा तुम्हारा मन निर्मल होगा, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन का प्राणी बड़ा पसंद है। वो निर्मल मन से तुम प्रभु को भी पा जाते।
और निर्मल मन ही तुम्हें वो हर अच्छे कर्म के लिए बाधित करता और तुम बड़े से बड़े पुण्यात्माओं में गिने जाते और भौतिक से भौतिक चीजें तुम्हारे पास आती। इसलिए कहते हैं कि भगवान के सामने भौतिक चीज मत मांगो, वो तो नश्वर है, वो तो काल के बस है, वो माया की जो जितनी भ्रमित चीजें हैं उनके सामने तुम मांगोगे भगवान मुझे शांति प्रदान करो, मुझे निर्मल मन प्रदान करो, क्योंकि निर्मल मन ही तुम्हारे पास आएगा तभी तुम प्रभु को पा जाओगे। और प्रभु को पा लिया तो सब पा लिया। उनके सामने तो इतना भर कह दोगे हम तुम्हारे तुम हमारे, उतने में ही काम बन जाएगा। बस मेरा यही सूचना देना था। बोलो राधे राधे।